हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ एसएससी एग्जाम का एक मॉक टेस्ट आज हम करने वाले हैं। क्वांट का पूरा एक मॉक टेस्ट मैं आपको कराने वाला हूं। दो पार्ट्स में ये वीडियो होएगा। पहला पार्ट, इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक पूरा मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आप हमारी वेबसाइट iexambee.com पे फ्री में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईपीएफओ एसएससी एग्जाम का एक पूरा मॉक टेस्ट क्वांट सेक्शन का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। ये हमारा बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। पहले है हमारे पास 490 ऑफ 7। ऑफ का मतलब हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई होता है, राइट। माइनस में है आपके पास 13 स्क्वायर ऑफ 5। 13 स्क्वायर कितना होता है अगर हम देखें तो 169 इंटू 5 हो जाता है। और इसके बाद आपने माइनस में करना है 1228। देखिए यहाँ ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला पूरा सॉल्व होगा और बाद में ये माइनस होगा। जब भी हम कोई इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम बॉड मास का यूज करते हैं। बॉड मास कहता है पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे इसमें कुछ खास कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। यहाँ पे 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 49 इंटू 7 करना है, तो 49 को हम 50 माइनस 1 कर सकते हैं। और इसको इंटू 7 करना है तो 50 को पहले 7 से इंटू कर लो और उसमें से 1 इंटू 7 जो है माइनस कर दो। तो ऐसे ब्रेक करके आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं। ये आपके पास आ गया 3430। वैसे आपको 49 इंटू 7 पता होना चाहिए। 7 का क्यूब क्या होता है 343, वो डायरेक्ट ही आ रहा है। माइनस ये 169 इंटू 5 करना है, तो आप इसको थोड़ा ब्रेक करिए। 170 माइनस 1। अब 170 को 5 से इंटू करना बड़ा आसान है, 850। और 1 इंटू 5, 5 जो है वो माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ गया 845। तो ये आपने सॉल्व करना है और इसमें से आपने 1228 भी आगे माइनस कर देना है। तो आपके पास आ गया क्या 3430। ये दोनों चीज आपने माइनस करनी है, ठीक है। तो देखिए कितना हुआ, 1200 और 800 आपका 2000 हो गया। और 48 और 20, 45 और 28 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये शायद 73 हो गया। अब ये पूरा 2073 हो गया। ये आपको इसमें से माइनस करना है। माइनस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यहाँ 1 कैरी हो गई तो ये 2 रह गया। 12 में से ये हुआ तो 5, फिर यहाँ पे 3 रह गया और 1357 आपको एक आंसर मिल रहा है। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको पेपर में बड़े आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आपने देखा कि हमने इसमें कैसे ट्रिक्स का यूज किया, मतलब कैलकुलेशन को फास्ट किया। जैसे एक 169 था तो मैंने उसे लिखा था 170 माइनस 1। तो इस तरह से आपको उसको ब्रेक करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25% ऑफ 1000। तो इसका 25% कितना होगा 250, प्लस 10% हमें लेना है 150 का। तो ये हमारे पास हो गया 15। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये 265 हो गया। माइनस में है 22, ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमें निकालना है, इज इक्वल टू है 45। अब इस 265 में से 45 को आप माइनस कर दीजिए तो 220 आ गया। यानी कि अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 10। x की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 10। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट आपको बड़े आसान मिलेंगे। आपके पास जब भी पेपर आए तो आपको ना ये वाले टॉपिक्स पहले देखने हैं। सिंप्लीफिकेशन जैसे ये है, कभी कभी ना इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन भी देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ राउंड ऑफ कर देना है। जैसे 49.3 है तो उसे 50 लिख लो, 70.00 है तो उसे 70 लिख लो। अप्रोक्सीमेशन में वो करना होता है, बस होता है ऐसा ही क्वेश्चन है।
तो मैं कह रहा था कि पेपर में हमें पहले सीरीज देखना है, हमें क्वाड्रेटिक देखना है, या फिर हमें ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन मिल जाए, ये सबसे पहले देखने होते हैं स्पीड मैथ्स के, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पेपर में जल्दी कर पाते हैं। तो आगे देखते हैं अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है, ये एक्स लेट कर लेते हैं, प्लस 156 है 156, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं और इनटू में आपके पास 7 है, बराबर हमें 35% निकालना है 400 का। तो 35% कैसे निकाले, 25 प्लस 10 कर लेते हैं। तो 25% 1/4 होता है, 1/4 इसका 100 हो गया, और 10% 10वां हिस्सा 40 हो गया, ये 140 हो गया, प्लस 13 का स्क्वायर कितना है 169। ये 3 से आपका 156 किस पे कटता है, 52 पे, 52 पे, 52 इंटू 7 कर लो तो आपके पास आ गया 7 2 14, ये आ गया 364, और उधर अगर आप ऐड करोगे तो 309। अल्टीमेटली ये x निकालना है तो 364 उधर चला जाएगा। ये 364 जब उधर जाएगा तो 309 में से अगर आप 364 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर आया माइनस का 55, राइट। तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बॉड मास का यूज किया। यहां पे पहले हम डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया। इधर मुझे ऑफ पहले सॉल्व करना है बॉड मास के हिसाब से, तो ये पहले सॉल्व करेंगे और ये बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बाकी तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। तो ये -55 आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ सो 12% ऑफ है 1250 प्लस 85% ऑफ 400 इंटू 10 बराबर किसका स्क्वायर ये होगा। तो आपको 1250 का 12% निकालना है। कैसे निकालें, अभी मैंने बताया था शॉर्टकट, ब्रेक करिए। जैसे इसमें से 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2%। अब इसका 10% निकालना क्या ही मुश्किल है, 10 से भाग कर दो, राइट। और 2% निकालने के लिए पहले 1% निकाल लो। 1% कितना होगा इसका 12.5, 1% के लिए 100 से भाग कर देते हैं, 2% के लिए इसका डबल कर देते हैं। इसका डबल करेंगे तो कितना हो गया 25, यानी कि कुल मिला के आपके पास आ गया 150 प्लस 85 का 400%। उल्टा भी पढ़ सकते हैं ना, 400 का 85% या 85 का 400%। तो ये बेसिकली 85 का 400% है, तो 100 कैंसिल हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है बस। मल्टीप्लाई करके आपका कितना आया, ये 340 आ गया शायद, है ना। 85 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 340, लेकिन इसको पहले आपने ऐड करना है, तो ये 490 आ गया। ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व करनी है और बाद में इंटू 10 भी करना है। कितना मिला, ये पूरा सॉल्व होके आपको कितना मिल गया 4900। अब ये 4900 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका जो स्क्वायर होता है किसका होता है, 70 का स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 70। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, राइट। इसमें आपने वही कैलकुलेशन वाली चीजें यूज करनी है, कैसे हम उनको फास्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपने 964 को 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके 31 से डिवाइड करना है, -15% है 180 का, बराबर क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है और माइनस में है 7 क्यूब। सॉल्व करते हैं। अब 961 को इंटू 4 करना है और डिवाइड में 31 करना है। अब आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 40 तक, जितने आप ज्यादा याद कर पाए उतना बढ़िया है। बाकी आप कम से कम 40 तक के तो कर ही लीजिए। अब ये पूरा 31 का 31 का स्क्वायर होता है, 31 इंटू 4 करेंगे तो 124 आएगा। 180 का 15% निकालना है, तो पहले 10% निकाल लो फिर 5% निकाल लेना। 10% कितना है, इसका 10वां पार्ट कितना हो जाएगा 18। 5% निकालने के लिए 10 का आधा कर दो, 5 हो जाएगा। तो 18 एंड 9 अगर आप ऐड करोगे तो ये 27 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस करके यहाँ 97 आपको मिल रहा है। और उधर क्या है क्वेश्चन मार्क, -7 का क्यूब है 343, ये हमें निकालना है।
तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 97 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 97 प्लस 343। अब इसको ऐड कैसे करें, बहुत इजी है। 97 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3, ये माइनस 3 को 343 में काउंट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, राइट। ये अगर आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 346, सॉरी माइनस 3 करेंगे तो 340 और उसमें 100 ऐड करेंगे तो 440 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्लस माइनस की एडिशन की ये छोटी सी ट्रिक्स है जिसको आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। परसेंटेज कैसे निकाला ये आपको सीखना है, राइट। अब जैसे ये मुझे दो बड़े नंबर ऐड करने हैं लेकिन 97 ऐड करना है ना, तो 97 को आप 100 माइनस 3 लिखो, 3 इसमें ऐड करना आसान हो जाएगा और फिर 100 ऐड कर दो, तो ये इजीली आप एडिशन के मेथड्स सीख सकते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन। आगे हम बेसिक अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा स्टूडेंट्स ये पूरा मॉक टेस्ट है ईपीएफओ एसएसए का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे दे रखे हैं, वो जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पेपर को भी आप प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, राइट। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अगला क्वेश्चन है हमारे पास मार्कअप का, डिस्काउंट का। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें अरिथमेटिक में, एक आर्टिकल को बाय किया गया है 900 पे, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस होता है बाय करने वाला प्राइस, वो 900 रुपए, एंड ही मार्क्ड इट 20% अबोव इट्स कॉस्ट प्राइस, इसको 20% ज्यादा रेट पे बेचा गया है। तो इसका जो मार्क्ड प्राइस है वो 20% ज्यादा है, इसका 20% बढ़ा दो आप, तो 900 का 20% सीधा 120% निकाल लो या इंटू 1.2 कर लो, तो आपका 1080 आ गया, या 20% निकाल के ऐड कर दो, एक ही बात है। तो 20% 180 आएगा, वो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, वो इसको बेच देता है फाइनली एट ए डिस्काउंट ऑफ 45 रुपए इसमें से कम कर दिए, डिस्काउंट दे दिया, तो फाइनली सेल कितने का किया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, माइनस करते ही आपको मिल जाएगा 1035 रुपए, 1035 रुपए। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, कितने परसेंट का फायदा हुआ, प्रॉफिट कितने परसेंट है ये निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, देखिए कितना है, 900 की चीज 1035 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना है, माइनस कर दो 135 का। आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है, अगर परसेंट में निकालना हो वो सीपी पे निकाला जाता है। तो सीपी पे हम निकालेंगे, सीपी हमारा है 900 रुपए इंटू 100, और ये अगर आप देखेंगे पूरा पूरा आप इसको 15 पे देख रहे हैं कैंसल हो रहा है, 15 इंटू 9 135 होता है, तो 15% हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। पहले उसने इतने का खरीदा, फिर उसने 20% रेट बढ़ा दिया, फिर 45 रुपए कम कर दिया, 1035 का बेचा, फायदा बताना है, तो फायदा कितना दिख रहा है, गैप कितना है, 135 ज्यादा में बेचा जाता है, फायदा किससे देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस से। तो 135 ज्यादा में बेचा है, डिवाइड किससे करना है, भाग किससे करना है, कॉस्ट प्राइस से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो ये सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जो है वो एक काम को करता है 50 घंटे में, कर सकता है 50 आवर्स में। वो स्टार्ट करता है काम अकेले और फिर वो 20 घंटे काम करके 20 आवर्स काम करके छोड़ देता है। फिर जो रेस्ट ऑफ द वर्क है उसके लिए बी आता है, 10 आवर्स में वो खत्म करता है। तो अगर ए और बी दोनों मिलके इस काम को करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे। शुरू में हमें क्या दिया हुआ है कि ए उस काम को 50 आवर्स में कर सकता था, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा टोटल काम कितना है, 50 यूनिट्स। अगर ये 50 आवर्स में कर सकता है ए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई,
ए की एफिशिएंसी हो गई 1 यूनिट पर आवर, राइट। मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। मैंने मान लिया कि टोटल काम 50 है, जो ए 50 घंटे में करता था 50 ही मान लिया, तो वो हर घंटे में 1 यूनिट करता हो। अब इसने क्या किया, इसने 20 दिन तक काम किया, सॉरी 20 घंटे तक काम किया, तो 20 घंटे में इसने कितना काम किया होगा, 20 यूनिट। ऐसा लिखा है ना, ए ने 20 घंटे काम किया, फिर वो चला गया। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना करके गया। 1 घंटे में अगर 1 करता है तो 20 घंटे में कितना करेगा, 20 करेगा। अब रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है हमारे पास 50। 50 में से टोटल था हमारा 50, उसमें से 20 हो गया, तो अब बचा कितना, अब बचा कितना, 30 यूनिट। अब ये काम किसको करना है, अब ये काम करना है किसको, बी को। और बी के बारे में क्या बोला है, वो 10 घंटे में कर सकता है। यही काम बी 10 घंटे में कर सकता है। इट मींस वो डेली या हर घंटे में 3 यूनिट पर आवर वो करेगा। जैसे ए 1 यूनिट पर आवर कर रहा था, वैसे ही मुझे बी का भी पता चल गया कि वो 3 करेगा। कैसे निकला, इसने तो 20 घंटे काम किया, 20 कर लिया आउट ऑफ 50, तो बचा कितना, 30, जिसको बी को करने में 10 आवर्स लगे, तो वो डेली कितना कर रहा है, 3। तो मुझे पता चला टोटल वर्क है 50, ए डेली 1 करता है और बी डेली 3 करता है। मुझे उनकी एफिशिएंसी मिल गई है। अब मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि ये दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। तो अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो डेली हर घंटे में 4 यूनिट करेंगे ना, तो 50 करने में कितना टाइम लगेगा, 50 करना है, और वो दोनों मिलके 4 यूनिट पर आवर कर रहे हैं। तो यही मेरा आंसर है। ये सॉल्व करेंगे तो 12.5 घंटे आएगा, क्योंकि वो अब 1 घंटे में 4 कर सकते हैं और मुझे कराना है 50। 50/4 इज माय आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। आइए इसका भी मेथड देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% फॉर 2 ईयर इज ₹240। मुझे उनका डिफरेंस दे रखा है 2 साल का। तो देखिए मेरा जो डिफरेंस है उसका एक फॉर्मूला होता है P इंटू R² बाय 100²। ये डिफरेंस का फॉर्मूला शॉर्टकट होता है जब 2 साल का आपको टाइम दिया हो। उस केस के अंदर 2 साल में कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है PR² बाय 100²। और ये वैल्यू आपको मिल रही है कितनी, 240। यहां से आप आराम से P निकाल सकते हैं। रेट भी आपको यहां पे 20 दिया हुआ है। तो ये सॉल्व करते हैं, P इंटू 5², सॉरी रेट हमारा जो है वो कितना है, 20 का स्क्वायर। फिर से देखते हैं, P इंटू रेट हमारा है 20 का स्क्वायर R², और नीचे था 100²। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा जब डिफरेंस की बात आए, 2 साल में कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस हो। अब 20 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, आप 20 से 100 कैंसिल करेंगे तो 5 पे कैंसिल होगा, और 5 2 बार आएगा, क्योंकि 20 भी 2 बार है, 100 भी 2 बार है। तो आप ये देखिए क्या बना, P/25 इज इक्वल टू 240। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, आपके पास 6000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। शॉर्टकट याद रखना है, 2 साल का कंपाउंड और सिंपल का जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है PR² डिवाइडेड बाय 100², राइट। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन द सेम अमाउंट फॉर 2 ईयर्स एट 10%। यानी कि ये जो पैसा आया है इसी पे ही 2 साल का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लगा दे तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6000 पे हमें लगाना है 2 साल का 10% के हिसाब से। तो मेरा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये मुझे ऑप्शन में मिल रहा है। इतना सिंपल था। आपको फॉर्मूला ट्रिक्स याद होने चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है करने का डिफरेंस का।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन ये अर्न आपको करने पड़ेंगे। हमारा ₹20 एक कॉइन है जिसमें आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे आप और ज़्यादा मॉक टेस्ट के लिए वो कॉइन से आपको मॉक टेस्ट मिलते जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला एज वाला। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो एज है वो बी से 40% ज्यादा है, राइट? तो मैं लेट कर लेता हूं कि जो बी की एज है वो x है, ए की इससे 40% ज्यादा होगी, तो मैं सीधा 1.4x लिख देता हूं। 40% ज्यादा कर दिया। अब क्या बोला है, इफ 11 ईयर हेंस, 11 साल बाद बी विल बी 5 ईयर यंगर देन ए। 11 साल बाद, आज से 11 साल बाद बी उस टाइम 5 साल छोटा रहेगा ए से। अब ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कई बच्चे इसमें पहले 11 साल आगे एज निकालेंगे और फिर आप उन दोनों की एज में देखेंगे कि 5 साल का गैप है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इतने साल के बाद उनमें इतना गैप है 5 साल का, तो ये आज भी तो होगा ना। अगर आपका गैप किसी दूसरे के साथ एज का गैप अगर आप देखोगे, मान लो वो अभी 10 साल है, तो आप कितने भी साल के बाद देखो वो आदमी आपसे 10 साल छोटा ही होगा। मान लो आपका छोटा भाई है, 10 साल छोटा है, तो वो कितने साल बाद भी आप देखोगे वो 10 साल छोटा ही रहेगा, चाहे हम कितने साल बाद भी देखें। तो इसमें इस लाइन का यूज आपको किस लिए करना है कि जो प्रेजेंट एज है उनमें आपको 5 ईयर का गैप मिल जाएगा। तो इसमें जो गैप है वो कितना है, 0.4x का। ये आपको 5 मिल गया, यहां से आपको यहां से बड़े आराम से x मिल जाएगा। x कितना है देखिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 का मतलब है 4/10, राइट? तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 × 10 50 और 4 आ गया नीचे, ये आपका x आ गया, और ये 12.5 आ गया अगर हम इसको पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है? अब देखिए b की जो एज है वो आपकी मिल गई कितनी आपको, x 12.5, और a जो है वो 5 साल बड़ा था, सीधा 5 भी ऐड कर सकते हैं, तो ये 17.5 हो गया। आपसे क्या पूछा है, a और b की दोनों की टोटल एज कितनी है, आपने बस इन दोनों को ऐड करना है, 12.5 और 17.5 को, 30 साल आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। कितना आसान सा सवाल था स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, राइट? अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा इनकम पे। कुछ परसेंट खर्चा किया, एक्सपेंस हुआ, इनकम हुई, खर्चा किया, सेविंग हुई, इस पे क्वेश्चन जनरली आता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं हमारे कोर्स के बारे में, दैट इज ईपीएफओ असिस्टेंट, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएसए का ऑनलाइन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको लेसन्स, वीडियो लेसन, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट और डेली आपकी लाइव क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं इसके अंदर, वो आपको यहाँ पे लगातार मिलती रहेगी। और इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फ्लैट 40% ऑफ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड है EPFO40, आप इसका यूज करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस भी हैं, वीडियोस, टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, राइट? तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था, राजेश क्या करता है, 49% अपनी मंथली इनकम का फूड पे खर्चा करता है एंड 51% ऑफ द रिमेनिंग ऑन स्टडी। तो 49% फूड पे खर्चा करता है और फिर जो बच गया उसका 51% रिमेनिंग पे खर्चा करता है। फाइनली जो उसकी सेविंग बचती है वो 2499 है, राइट? चलिए तो देखिए हम मान लेते हैं कि टोटल इनकम जो है उसकी आई थी, सबसे पहले उसने 49% फूड पे खर्चा कर दिया, तो इसको 100 में से माइनस कर दो, रिमेनिंग कितना है, 51%। ये समझ में आ रहा है कि मैंने इनकम का 49% कहीं पे लगा दिया, तो बाकी मेरा क्या होगा, इनकम होगा, बाकी मेरा जो रह गया। अब ये था मेरा रिमेनिंग पार्ट, इस रिमेनिंग पार्ट का 51% जो है
वो हम स्टडी पे खर्चा करते हैं। अब इसको फिर 100 में से माइनस करो। अगर आप इसको 100 में से माइनस करेंगे तो 49% आएगा। ये हमारा फाइनली सेविंग होगा। शुरू में टोटल इनकम का 49 कहीं लगाया तो बचा 51। अब ये रिमेनिंग का स्टडी पे लगाया 51, तो रिमेनिंग फिर कितना बचा 49। और ये आपका कितना अमाउंट है 2499। ये हमारी सेविंग हो गई फाइनली। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 51% का मतलब होता है 51/100, 49% का मतलब होता है 49/100, राइट। तो हमें अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको मल्टीप्लाई इजीली कैसे करें? 51 49 कहीं तो पूरा ही मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, इनमें गैप 2 का ही है। जब आसपास नंबर हो तो क्या करना है, देखो 2 का ही गैप है, यानी कि इनके बीच में जो एवरेज है वो इनका 50 है। 2 का आधा करो तो 1 आता है ना, तो एक नंबर आप इनमें जोड़े या घटाएंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। तो पहला वाला जो नंबर है वो 50 से 1 ज्यादा है और दूसरा वाला नंबर 50 से 1 कम है। तो ये फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी a माइनस बी। तो यानी कि ये बन गया a² माइनस b²। तो 2500 में से 1 कम करेंगे तो ये कुल मिला के आपको कितना मिलेगा 2499 और नीचे है 10,000, सामने भी यही पड़ा है 2499। ये पूरा कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, अल्टीमेटली मुझे इनकम मिल गई। इनकम कितनी मिल गई 10,000। अब मुझसे चाहिए क्या था, मुझसे टोटल इनकम नहीं पूछी है, मुझसे पूछी है कितना स्पेंड उसने स्टडी में किया। तो पहले 10,000 रुपए का उसने 49% फूड पे किया, तो रिमेनिंग कितना हुआ 51%, ये रिमेनिंग है ना। और इसका 51% स्टडी पे किया था, तो इस रिमेनिंग का 51% स्टडी पे किया था। अब देखिए परसेंट और परसेंट 4 जीरो इससे कैंसिल हो गई, आपको बस 51 इंटू 51 निकालना है। 51 का स्क्वायर क्या होता है, जो भी नंबर 50 के आसपास हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बस ये देख लो 50 से कितना ऊपर है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 01। और 50 वाले में आप क्या करो, ये जो 1 है ये 25 में ऐड करके आगे लिख दिया करो। आपका आंसर कितना हुआ, शॉर्टकट 2601। छोटी छोटी शॉर्टकट ट्रिक्स हेल्प करती हैं पेपर में फास्ट करने के लिए। तो 51 का स्क्वायर मैंने कैसे निकाला, 1 का स्क्वायर 50 से ये 1 ऊपर है, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 आपने 25 में ऐड करके आगे लिख देना है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये है हमारा बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, राइट। एक बंदा है जो 6 की स्पीड से चलता है इन स्टिल वाटर। अब बोट वाला कॉन्सेप्ट कईयों को नहीं समझ में आता, बहुत बेसिक चीज है, राइट। एक बोट है और वो पानी के ऊपर चलती है। अब 2 ही केस होते हैं, देखो बोट की भी अपनी स्टिल वाटर है, लिखा है ना इन स्टिल वाटर। तो बोट की अपनी बिना पानी के जो स्पीड है उसे आप u माना करो, कुछ भी मान लो, और वाटर की स्पीड को v मान लो। अब जब आप पानी के साथ जाओगे तो पानी मदद करेगा बहने में, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब आप पानी के उल्टा होगे तो स्पीड कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बेसिकली जब हम पानी के साथ जाते हैं उसे बोला जाता है डाउनस्ट्रीम, उसमें आपकी स्पीड ऐड हो जाती है। और जब आप उल्टा जाते हो तो उसमें आपकी स्पीड माइनस हो जाती है। बस इतना ही पता होना चाहिए, राइट। और स्पीड का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसके अलावा और कुछ नहीं है बोट एंड स्ट्रीम में। कर सकते हैं अब कोई क्वेश्चन आ जाए। आपको क्या दिया हुआ, एक बंदे की स्पीड 6 है इन स्टिल वाटर, मतलब कोई बंदा हो या बोट हो वो एक ही बात है, उसकी स्पीड आपको 6 दी हुई है। द वेलोसिटी ऑफ करंट, करंट का मतलब पानी हो गया, करंट हो गया, फ्लो हो गया, वाटर हो गया, रिवर हो गया, ये पानी के नाम है। तो पानी की स्पीड हो गई 4, राइट। अब डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 10 हो जाएगी। अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड कम हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, एक बंदा गया, इट टेक्स हिम 6 hours टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक। एक बंदा कहीं पे बोट में, एक बंदा है जो पानी में चल रहा है, कहीं पे गया और फिर वापिस आया सॉरी, उसको कितने घंटे लगे, उसको 6 घंटे लगे।
कितनी दूर गया, ये क्वेश्चन है, राइट। बड़े आराम से कर सकते हैं। हमें क्या पता है कि वो गया और फिर वापिस आया, उसका टोटल टाइम है 6 घंटे। जाने का टाइम अलग होगा क्योंकि स्पीड अलग है। एक बार तो पानी के साथ जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड बढ़ जाती है। एक बार आप उल्टा आ रहे हो, पानी के अगेंस्ट, उसमें आपकी स्पीड कम हो जाती है, उसे अपस्ट्रीम कहते हैं। तो दोनों का टाइम अलग अलग है पर 6 घंटे है टोटल। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। मुझे डिस्टेंस निकालना है, राइट, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो मैं डिस्टेंस को क्या करता हूं, मैं डिस्टेंस को x मान लेता हूं, राइट। ये डिस्टेंस में एक बार डाउनस्ट्रीम जा रहा था, डाउनस्ट्रीम में इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, 10 की स्पीड से जा रहा था। फिर मैं क्या कर रहा था, यही डिस्टेंस इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, अपस्ट्रीम से जा रहा था, 2 की स्पीड से जा रहा था, टोटल घंटे 6 लग गए। सॉल्व कर लो, डिस्टेंस आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 10 से 10 1 पे कैंसिल होगा तो ये x आ गया, और ये 5 पे कैंसिल होगा 5 पे, तो ये 6x बाय 10 इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल, तो x की वैल्यू यहां से सॉल्व होके कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, राइट। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में आप लिख सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट मिल्क एंड वाटर का। इसका इस वीडियो का हम एक और पार्ट भी करेंगे। 30 क्वेश्चन है पेपर में, 15 क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन एक और पार्ट में करेंगे। तो ये पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। और ये क्वेश्चन है मिल्क वाटर का। एक वेसल में 320 लीटर है हमारे पास मिल्क एंड वाटर। इनका रेशो क्या है, 5 और 3 का। अब इसमें 10 लीटर मिल्क ऐड किया जाए तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मिल्क एंड वाटर का रेशो फाइनल में क्या होगा। तो आप पहले वाला निकाल लो और उसके बाद मिल्क ऐड कर दो। तो 320 को हम 5:3 में डिवाइड करते हैं, तो पहले वाले का शेयर कितना होगा, 5 आउट ऑफ 8, 8 मतलब टोटल, और हमें 320 में से निकालना है। तो 40 इंटू 5 आपका आ गया 200। 200 अगर मिल्क है तो बाकी का माइनस करके आप निकाल सकते हो। माइनस किस में से करेंगे, टोटल में से। तो 200 अगर मिल्क है तो बाकी 120। कई रेशो से देख के सीधा भी कर लेते। 5 + 3 कितना है, 8, टोटल करें। हमें करना है 320 इनको, तो हम सीधा 40 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों। तो 40 इंटू 5 200, 40 इंटू 3 120। वो बात एक ही है कि मैं ऐसे फ्रैक्शन में लिख रहा हूं या आप रेशो से सीधा कर रहे हो, एक ही बात है। तो 200 ये हो गया, 120 ये हो गया। अब इसमें क्या किया है, 10 लीटर मिल्क ऐड किया है। 10 लीटर मिल्क ऐड किया है तो ये कितना होगा, 210। वाटर में ऐड नहीं किया है कुछ भी, तो वाटर उतना ही है। क्या रेशो आया फाइनल मिक्सचर में मिल्क वाटर का, ये आंसर है। इसमें 0 कैंसिल हो रही है और ये दोनों 4 पे भी कैंसिल हो रहे हैं। 7/3 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। शायद ये 4 पे ही कैंसिल होगा, सॉरी 3 पे कैंसिल होगा, 3 पे कैंसिल होगा, तो ये 7/4 आएगा, सॉरी। तो 7/4 वाला मेरा डी आंसर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हो हर सवाल मुश्किल नहीं है, कुछ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। और धीरे धीरे जब आप उन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रिक्स भी पता चलेगी, राइट। ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एम और एन ने बिजनेस स्टार्ट किया। एम ने 6000 लगाए और एन ने 7000 लगाए। आफ्टर 6 मंथ एम और एन ने कुछ पैसा इंक्रीज किया। एम ने तो 40% और सेकंड एन ने 2800। तो शुरू में पहले ने 6000 लगाए, दूसरे ने 7000, और आफ्टर 6 मंथ के बाद पहले ने तो 40% अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया और दूसरे ने ₹2800 इंक्रीज किए। फाइनली जो एनुअल प्रॉफिट हुआ उसमें से एन का शेयर है 2100। एन मतलब सेकंड पर्सन का शेयर है 2100। फाइंड द टोटल एनुअल अमाउंट प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम टुगेदर। दोनों का बताना है,
n का शेयर पता है। ये आपके लिए पार्टनरशिप का अगर आपको बेसिक पता है तो ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। और फिर भी अगर आप ये नहीं कर पाए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका आंसर आपको रिप्लाई करूंगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी का। सॉरी, हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी देखते ही बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसा मत करिए। थोड़ा थोड़ा बेसिक जानेंगे हर टॉपिक का तो आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। 4 प्राइजेस है एक लॉटरी में और 20 ब्लैंक है, यानी कि एक लॉटरी में पर्चियां रखी हुई हैं, 4 उसमें प्राइज छुपे हुए हैं और 20 खाली पर्चियां हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम उसमें से एक लॉटरी निकालें उसमें प्राइज मिले? बड़ा ही सिंपल सवाल होता है ये। आप ऐसे केस में टोटल देखिए कि टोटल हमारे पास कितनी है, 24, राइट। 24 आइटम्स है तो हमें 24 में से एक निकालनी है। 24 में से एक निकालनी है। जब निकालनी हो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो 24 में से एक निकालनी है, उसको ऐसे लिखते हैं 24C1। अब मुझे चाहिए क्या, वो ऊपर लिखते हैं। जो टोटल केस है वो नीचे लिखते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, मुझे ना प्राइस चाहिए। तो प्राइस कितने हैं, 4। अगर इस 4 में से कोई एक आएगा तभी तो प्राइस होगा ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइस? तो प्राइस में से ही तो एक होना चाहिए, नीचे टोटल में से। अब ये जो C1 होता है ना, जब एक ही निकालना हो तो उतना ही आंसर होता है। 4 में से एक निकालना हो तो 4 तरीके हैं, 24 में से एक निकालना हो तो 24 तरीके हैं। ये मेरा आंसर आ जाएगा 1/6। तो अगर एक ही निकालना है तो सीधा वही लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 निकालने हो, 3 निकालने हो तो कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व होता है आइए बताता हूं। मान लीजिए आपको 7 में से 2 निकालने, कॉम्बिनेशन कहां यूज होता है, सिलेक्शन में। 7 में से 2 निकालने हैं तो कितने तरीकों से निकाल सकते हो? इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट बता रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान रखना। नीचे 2 है अगर आपके पास तो 2 का फैक्टोरियल लिखना है, मतलब 2 into 1। और ऊपर आपके पास है 7 तो इसे भी कम करना है, 7 into 6। जितना नीचे कम हुआ उतना ही ऊपर कम करना है। ये 2 टर्म है, ऊपर भी 2 ही टर्म आएंगी। नीचे 2 को कम करते जाओ, ऊपर 7 को, लेकिन जितने टर्म्स नीचे आए, मतलब ये आपको 1 तक लेके जाना है। ऊपर वाला जितने नीचे थे उतने टर्म्स लेके आने। तो ये आंसर देगा आपको 21 वेज। मतलब 7 बॉल में से 2 बॉल आप कितने तरीकों से निकाल सकते हो, 21 तरीके से। मान लो आपको 5C2 निकालना है तो नीचे होगा 2 into 1 और ऊपर होगा 5 से कम करो 5 into 4, तो ये 10 आ गया। ऐसे ही अगर आपको 7C3 निकालना है तो क्या होगा, नीचे आएगा 3 2 1, ऊपर आएगा 7 6 5। अब नीचे 3 टर्म आ गई, ऊपर भी 3 खत्म करनी पड़ेगी, 7 6 5। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 से 6 नीचे का कैंसिल हो गया तो ये 35 आ गया। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां एक ही निकालना था तो आसान था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपके लिए प्रैक्टिस का है। तो मैंने पूरे 15 क्वेश्चन में से आपको 13 क्वेश्चन कराए हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 43 और 45 का आंसर कमेंट में बताना है। अगले पार्ट में हम लोग इसके बाकी के 15 क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। इन 2 क्वेश्चन के आंसर भी आपको कमेंट में लिखने हैं। क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें एपी सीरीज का यूज हो रहा है। द स्पीड ऑफ ए बाइक इंक्रीजेस बाय 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 4 से बढ़ जाती है आफ्टर एवरी 1 आवर। हर घंटे बाद 4 स्पीड बढ़ जाती है। मान लो पहले 10 है तो फिर 14 फिर 18 ऐसी है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइक इन फर्स्ट आवर इज 20, तो मिल गया एक तरह से कि पहले घंटे में 20 कवर हुआ तो आगे 24 फिर 28, डबल मतलब 4 एक्स्ट्रा कवर हो रहा है। और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम बाय द बाइक इन 12 आवर्स। 12 घंटे में कितना होगा? पहले घंटे में 20 हुआ फिर 24 फिर 28 फिर 32, 4 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब जिसको तो एपी सीरीज, ये एपी सीरीज होती है जिसमें गैप सेम हो, तो उसमें टोटल कैसे निकालते हैं? अगर उसका फॉर्मूला आता है तो आप जल्दी कर लेंगे, वरना तो फिर आप 12 टर्म्स को जोड़ेंगे।
राइट? तो इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में, देखते हैं इसको कौन कर पाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। फिर से ईपीएफओ एसएसए कोर्स आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी बहुत ही बेहतर प्रिपरेशन होती है। डेली लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, नोट्स है, वीडियो लेसन्स है। फ्लैट 40% ऑफ ईपीएफओ 40 कूपन कोड यूज करिए, और हमारे फ्री मॉक टेस्ट भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस टेस्ट को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।